करने वाले हैं तीन, आपको पता है कि तीन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं मार्च में, जिसके रिजल्ट आए हैं। तो उन तीनों जो हैं एक प्रकार से जनरल इलेक्शन जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल के साथ आपका रिजल्ट होगा, जिसमें तीनों राज्यों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा होगी, किसको कितनी सीट मिली है, कितनी एक प्रकार से सीटें उस राज्य में हैं विधानसभा की, उन सारी चीज़ों के बारे में वो भी आपको ऑफिशियल साइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नागालैंड की। नागालैंड राज्य की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और नागालैंड जो राज्य है डियर, यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 60, इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं 60 सीटें हैं नागालैंड में, जिसमें जब जो 60 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट पार्टी है 4, जनता दल यूनाइटेड 1, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी है जिसको 2 सीटें मिली हैं। यहाँ पर आपका नागा पीपल्स फ्रंट जो आपका NPF जिसको कहते हैं 2 इसको सीटें मिली हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी को 5 सीटें हैं, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 7 सीटें हैं। सबसे बड़ी जो पार्टी बनी है नागालैंड में वो है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसको हम लोग NDPP के नाम से जानते हैं। इसकी जो है एक प्रकार से सर्वाधिक सीटें हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है 2 सीटें इसको मिली है अठावले जी की। तो इस प्रकार से टोटल जो संख्या है 60 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी है NDPP और दूसरे स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी। देखिए चुनाव में यहाँ पर बहुमत तो किसी को नहीं मिला है, डिपेंड करता है कि कौन कौन सी पार्टी जो है आपस में गठबंधन करती हैं और उसके बाद सरकार का निर्माण करती हैं, वो तो बाद की बात है। यहाँ पर आपको सिर्फ रिजल्ट जानना था कि इन लोगों का रिजल्ट क्या आया है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके नागालैंड के बारे में। ये पूरा एक प्रकार से वोट परसेंटेज है नागालैंड में। बीजेपी को 18.80% मिला है, CPI को 0% वोट है, INC को 3.55% वोटिंग हुई है, JDU जो आपकी है इसको 3.25% वोट मिला है, LGPRV को जो है 8.65% वोट मिला है, NCP 9.56% वोटिंग इसके साथ इसको मिला है, यानी टोटल वोट का। NDPP सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले हैं, 32.22% वोट मिला है। नोटा जो है 0.31% लोगों ने इस्तेमाल किया। नोटा मतलब होता है किसी को भी वोट ना देना, ठीक है, यानी कोई भी उम्मीदवार उनके लिए उपयुक्त ना होगा, उन्होंने नोटा बटन दबाया है। NPEP जो है 5.78%, NPF जो है 7.09% और RJD को 0.50% वोटिंग हुई है। अदर में आए हैं 10.28%। तो ये था नागालैंड के बारे में, नागालैंड के रिजल्ट के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं नागालैंड से सीधे चलते हैं त्रिपुरा पर। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आप देख सकते हैं, टोटल 60 सीटें हैं त्रिपुरा में भी। ठीक है, और त्रिपुरा में आपको यहाँ पर ग्राफ से ही लग रहा होगा सबसे जो बड़ी पार्टी बनी है वो कौन सी है, बीजेपी है, यानी पूर्ण बहुमत मिला है बीजेपी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी 32 सीटों, टोटल 60 हैं तो 32 सीटों पर बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है और पूर्ण बहुमत के साथ में त्रिपुरा में उसमें सरकार बनाएगी बीजेपी, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 11 सीटें मिली हैं जो आपकी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आपकी 3 सीटें हैं। इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ये कितनी सीटें मिली हैं तो इसको जो है 1 सीटें मिली हैं। और साथ ही साथ जो है त्रिपुरा मोठा जो पार्टी है इसको 13 सीटें मिली हैं। कुल 60 सीटों पर चुनाव हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है तो भारतीय जनता, और सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी बनी है, त्रिपुरा मोथा पार्टी, जो पहले बीजेपी की ही एक अलायंस थी, याद रखिएगा। ठीक है, पहले बीजेपी की एक पार्ट थी ये पार्टी। तो इस प्रकार से ये था आपका त्रिपुरा का रिजल्ट। वोट परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा की डियर, तो त्रिपुरा में जो वोट परसेंटेज है यहाँ पर सबसे पहला है AIFB जो है 1.08%, AITC जो है 0.88%, बीजेपी को मिला है 38.97%, CPI जो है इसको मिला है 0.48%, CPIM को 24.62%, CPI-ML को जो है 0.04%, INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 8.56%, जबकि IPFT को मिला है 1.26% वोट मिला है। नोटा जो है कितने लोगों ने प्रयोग किया है तो 1.36% लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है, और RSP को जो है 0.67, जबकि अदर जो हैं उनको 22.12% वोट प्राप्त हुए हैं। ये आपका वोट शेयर है जो उस समय एक प्रकार से त्रिपुरा में सभी पार्टियों को प्राप्त हुई है। तो ये त्रिपुरा का रिजल्ट था। अब बात करते हैं एक और राज्य आपका बचा है जिसका नाम है मेघालय। ठीक है, मेघालय की अगर हम लोग बात करें तो मेघालय में टोटल जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है डियर तो 59 है।
यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी आपको देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी बनी है, तो NPEP जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी बनी है NPEP। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सीटों के वितरण के बारे में देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें, ठीक है, जिसको जो है एक प्रकार से AITC कहते हैं। उसके अलावा जो है आपका भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, काफ़ी कम है। हिल स्टेशन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 2 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को 2 सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 5, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी को सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है मेघालय में 26 सीटें मिली हैं NPP को। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है। NPP को 26 सीटें हैं, यानी यहाँ पर भी बहुमत किसी के पास नहीं है। गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट 2, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11, कि वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी जो है 4 सीटें मिली हैं, यानी यहाँ पर भी गठबंधन होगा। मेघालय में गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। 59 टोटल सीटें हैं मेघालय में। और वोट शेयर परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो AITC जो है 13.78%, BJP 9.33%, HSPDP 3.56%, INC 13.14%, JDU 0.06%, नोटा 0.80%, NPEP 1.49, यानी सबसे ज़्यादा वोट शेयर जो है किसको मिला है, तो NPEP को मिला है, याद रखिएगा। PDF को 1.88%, UDP जो है 16.21% वोटिंग शेयर उसके पास है, और अदर में जो है 9.75 है। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 राज्यों के रिजल्ट थे, जहां का एक प्रकार से अभी हाल ही में 2 तारीख को जो है इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में जानना। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में शामिल थे, अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई सूचनाओं के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।